रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक की अहम तरीन खबर कि अदालत ने ज़ारा काज़मी केस में चालान मंजूर कर लिया है। अदालत ने भी ये कबूल कर लिया है कि जब एक से ज़ायद लोग मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो वारदात करते हैं तो ये गैंग ही माना जाता है। अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है आज, बहुत सारी अहम तरीन चीज़ें होनी थी, जिसमें आपको बताती चलूँ कि निकाह खां और गवाह की दरख्वास्त के हवाले से भी हुआ फैसला। 1 सितंबर तक के लिए इसको मुलतवी कर दिया गया है। मेडिकल के ऊपर समात के हवाले से इस वक्त सारे मामला चल रहे हैं। 164 की ऊपर भी जो है आज समात है। ज़हीर की मुलाकात के हवाले से भी आज अहम तरीन समात थी कि ज़हीर जो है वो बच्ची से मिलना चाहता है। चालान के हवाले से भी समात थी। तो आपको बताती चलूँ ये क्लियर कर दिया गया है कि चालान जो है अदालत ने इस वक्त मंजूर कर लिया है। अदालत ने कबूल कर लिया है कि जी एक से ज़ायद लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से ये वारदात की, तो फिर डेफिनेटली ये जो है वो गैंग ही माना जाता है। जिनसी ज़्यादती की 375 की जो दफ़ा है उसको छोड़कर बाकी तमाम दफ़ात के साथ ये चालान जो है वो कबूल किया गया है। 364A के तहत चालान कबूल किया गया है। आपको पता है कि इसमें अगवा की दफ़ा थी 363, 368 अगवा को छुपाने की दफ़ा थी। अगवा और अगवा को छुपाने की दफ़ात जो हैं वो कबूल कर ली गई हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से जी इन लोगों ने ना सिर्फ कराची जाते हैं बल्कि वहाँ पर बच्ची को अगवा किया जाता है। और जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से भी जो है उसकी दफ़ात को भी कबूल किया गया है। अब चालान मंजूर हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे अंदाज में चीज़ें अब आगे चलेंगी। मैं आपको बताती चलूँ कि अदालत की जानिब से कहा गया है कि जिनसी ज़्यादती की दफ़ात तो कभी भी चालान का हिस्सा बना ली जाएंगी। इसी वजह से इस वक्त इस दफ़ा को निकाला गया है और इस दफ़ा के बगैर जो है वो कबूल किया गया है, एक्सेप्ट किया गया चालान, क्योंकि जी अभी MLO पे फैसला आना बाकी है। MLO की दरख्वास्त पे फैसला जी महफूज कर दिया गया है और अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुना दिया जाएगा कि बच्ची का MLO होना है या नहीं होना, इसकी इजाज़त मिलेगी या नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीन ये मेडिकल है जो बच्ची का होगा। तो ये दफ़ात जो शामिल की गई थी पुलिस की जानिब से, क्योंकि आप ये देखें कि बच्ची का अगर मेडिकल नहीं होता तो जिनसी ज़्यादती को साबित नहीं किया जा सकता, तशद्दुद को साबित नहीं किया जा सकता। इसीलिए पहले दिन से जो है हम ये बात बोल रहे हैं कि MLO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक बच्ची का MLO नहीं हुआ। उसकी दरखास्तों पर दरखास्तें दी जा रही हैं लेकिन अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो अभी MLO की दरखास्त पर फैसला महफूज किया गया है और जो जिनसी ज़्यादती की दफ़ा है चालान में से निकाल दी गई है, चालान एक्सेप्ट कर लिया गया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जी जिनसी ज़्यादती की दफ़ा तो कभी भी चालान का हिस्सा बना ली जाएंगी। जब MLO होगा उसमें साबित हो जाता है कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती की गई है तो तब ये दफ़ा जो है चालान का हिस्सा बनाई जा सकती है। मुल्ज़िमान की ज़मानत पर भी जिब्रान नासिर साहब ने आज कहा कि जी आज ही दलाइल जो हैं उसको मुकम्मल कर दिया जाए। तो अदालत ने कहा कि जी MLO पर अभी MLO का फैसला भी आना है। MLO पे भी मुकम्मल जब हुक्मनामा आ जाता है तो हम आज ही इसके दलाइल भी कंप्लीट कर लेंगे कि इन दोनों को जो है वो ज़मानत मिलनी है या इनकी ज़मानत जो है अब इनको ज़मानत नहीं मिलनी। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि इन तमाम दफ़ात को एक्सेप्ट कर लिया गया है कि इन्होंने बच्ची को अगवा किया, इन्होंने मुनज़्ज़म प्लानिंग की, इन्होंने किस तरह से बच्ची को अगवा किया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से जो है बच्ची को अगवा किया गया। और 375 जिनसी ज़्यादती की दफ़ा होती है लेकिन इसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है। आपको मैंने बताया कि सबूत तभी आ सकते हैं जब बच्ची का MLO होगा। बच्ची का MLO अभी तक हुआ नहीं है तो डेफिनेटली ये दफ़ा नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इसके लिए कोई सबूत मुकम्मल तौर पर सबूत जो है वो मौजूद नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि जी MLO की दरख्वास्त पर इस वक्त फैसला महफूज हुआ है। अब से कुछ देर बाद ये महफूज फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। आज सुबह से ही जो है मामला बहुत ज़्यादा गर्म थे, क्योंकि आज अहम तरीन समातें जो हैं वो होनी थी। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में निकाह खां और गवाह की ज़मानत की दरख्वास्त के हवाले से जो है वो समात हुई और इनको आज भी ज़मानत नहीं मिली। इन लोगों का प्लान ये था कि इन दोनों को आज ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि इनके वकील ने बड़े तगड़े दलाइल दिए और इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि बंदा परेशान हो जाता है। इन्होंने कहा कि जी इनके वकील ने कहा कि जी जिस जुर्म की सज़ा 6 माह है उस जुर्म की सज़ा ये अभी तक 3.5 माह से ज़ायद काट चुके हैं, तो इनको हर हाल में जो है ज़मानत दी जाए। अब इनके वकील वो तो बता नहीं सकते, कह नहीं सकते कि जी ज़हीर और शबीर तो बाहर है, फिर इनको अंदर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से लोग चल रहे हैं। ये सारा नेटवर्क एक है, ये सारे लोग एक हैं और आप देखें कि इनकी प्लानिंग ये थी कि जब इन दोनों को आज सिंध हाई कोर्ट से जो है वो ज़मानत मिल जाएगी तो फिर ये क्या करेंगे, फिर ये अदालत में बता सकेंगे कि जी इन दोनों को ज़मानत मिल गई है। तो ज़हीर और शबीर को की ज़मानत के हवाले से जब दलाइल देने थे तो उन्होंने ये बात बोल देनी थी कि जी उनको तो ज़मानत मिल गई है तो इनकी ज़मानत जो है वो एक्सटेंड कर दें। तो अब होता ये है
है कि सिंध हाई कोर्ट में जो है इनके वकील कहते हैं कि जी हम बड़ी दूर से आते हैं तो ज़्यादा देर की आगे की समाअत ना रखें, तो फिर 1 सितंबर तक के लिए ये मुलतवी कर दी जाती है, यानी कि आज इनको दोनों को निकाह खां और जो गवाह है उसको ज़मानत नहीं मिलती। उसके बाद जी मेडिकल के ऊपर जो MLO है उस पर फैसला महफूज किया गया है और अब से कुछ देर बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। 164 के ऊपर भी आज समाअत है, क्योंकि ये लोग बार बार बोलते हैं कि जी हर हाल में बच्ची का 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया जाए। इन्होंने पहले दिन से गर्दान जो है वो राग अलापना शुरू कर दिया है कि बच्ची का 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। भाई इनको कोई मत दे, इनको कोई अकल दे कि बच्ची जब माइनर है तो 164 के बयान की कोई अहमियत ही नहीं है। बच्ची के बयान की कोई भी अहमियत नहीं है, क्योंकि बच्ची जो है वो बच्ची माइनर है और जब माइनर बच्चा होता है तो उसकी बयान की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जी 164 के ऊपर भी समाअत है आज, उसके हवाले से भी बहुत सारे मामला निकल के सामने आएंगे कि आया वो होना है या नहीं होना। ज़हीर की मुलाकात के हवाले से भी समाअत जो है मुकर्रर है, क्योंकि आप देखें कि बड़े अरसे से ये जिद लगाए बैठे हुए हैं कि जी हमने जो है बच्ची से मिलना है, मेरी बीवी है, मैंने मुलाकात करनी है। और हाँ, जो अदालतें हैं उनसे पूछे बगैर, उनसे परमिशन लिए बगैर, उनकी मर्जी के बगैर जो है ना वालिदैन मिल सकते हैं, ना आयु मिल सकता है, ना ज़हीर मिल सकता है। तो इससे दरख्वास्त दी हुई है और वो दरख्वास्त काफ़ी दिन पहले की दी हुई है जिस पर समाअत आज होनी है। अच्छा जी, चालान पर भी आज दरख्वास्त, मतलब ये मामला था कि चालान के हवाले से पता चलना था कि इन्होंने आज मंजूर करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो आप ये देख लें कि 375 को छोड़कर, यानी कि जिनसी ज़्यादती की जो दफ़ा लगाई गई थी उसको छोड़कर बाकी तमाम तर दफ़ात के साथ इस चालान को कबूल कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया है। और यकीन करें कि 375 भी एक्सेप्ट हो जानी थी अगर बच्ची का MLO पहले हो जाता, लेकिन जी आज MLO पर फैसला महफूज किया गया है। जो हम लोग सोच रहे हैं अदालत आज MLO पर फैसला सुनाएगी और इंशाल्लाह ताला जो है हमें लगता है कि बच्ची का MLO करवाने की परमिशन दे दी जाएगी, क्योंकि MLO बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। उससे पता चलेगा कि बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, बच्ची के साथ जिनसी ज़्यादती कितने लोगों ने की है, बच्ची पर कोई तशद्दुद किया गया है, बच्ची को किस तरह से रखा गया, क्या बच्ची को किसी मनशियात का आदी बनाया गया, या जो भी मामलात हैं। क्योंकि जो 375 लगाई गई है वो जिनसी ज़्यादती की दफ़ा है, तो जिनसी ज़्यादती जब तक साबित नहीं हो पाती ये ऐड नहीं हो सकती। ये ऐड तभी होगी जब MLO किया जाएगा, मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस केस का दारुल मदार जो है बच्ची के MLO पर ही डिपेंड करता है और MLO पर फैसला महफूज किया गया है, जो अब से कुछ देर बाद बताया जाएगा। अच्छा जी, मुलाकात के हवाले से जो हम सोच रहे हैं, मुलाकात की परमिशन इसको नहीं मिलेगी क्योंकि वालिदैन अभी तक मुलाकात नहीं कर पाए और इंशाल्लाह ताला ये भी मुलाकात करके बच्ची को जो है वो प्रेशराइज करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज बड़ा अहम तरीन दिन था जिस पे चालान, जो अभी तक की डेवलपमेंट अहम तरीन ये है कि बच्ची का चालान जो है ज़ारा काज़मी केस में जो चालान है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, कबूल कर लिया गया है। सिर्फ 375 को छोड़ा गया है, बाकी सारी दफ़ात के साथ इसको कबूल किया गया है और MLO पर जो है फैसला महफूज किया गया है। अब से कुछ देर बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। इंशाल्लाह ताला जी मामला अच्छी सिमत की जानिब जा रहे हैं और ये लोग बहुत जल्द शिकंजे में आने वाले हैं। वो घेरा तंग कर लिया गया है जिसमें खड़े होकर विक्ट्री के निशानात बनाया करते थे।